लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के 17 जुलाई को प्रस्तावित छात्रों की गूंज कार्यक्रम के आयोजन स्थल को लेकर मंगलवार देर रात देहरादून में राजनीतिक माहौल गर्मा गया। परेड ग्राउंड में कार्यक्रम की बुकिंग का दावा करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल के साथ सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता परेड ग्राउंड पहुंच गए। उन्होंने दावा किया कि प्रशासन सरकार के दबाव में काम कर रहा है। विरोध कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक और झड़प भी हुई। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी के कार्यक्रम को जानबूझकर प्रशासन टाल रहा है और इसी के चलते उसे इस कार्यक्रम स्थल की अनुमति नहीं दी गई है। मैं प्रदेश की जनता को आप सबके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आदरणीय राहुल गांधी जी के कार्यक्रम के लिए परेड ग्राउंड की परमिशन हमें 2 दिन पहले मिल गई थी। इस परेड ग्राउंड के लिए हमें ये कहा गया कि ये परमिशन आपकी हुई है और इसके तहत 3 दिनों का 1,77,000 रुपए जमा करें। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो तय शुल्क है उस तय शुल्क को जमा किया और जमा करने के बाद आज सुबह जैसे ही कार्यक्रम के आयोजन के लिए आवश्यक बंदोबस्त के रूप में जो टेंट का साजो सामान ट्रकों से आया तो प्रशासन ने उन ट्रकों को बाहर रोक दिया। हम दिन भर प्रशासन के संपर्क में रहे लेकिन हमें लिखित रूप में कोई सूचना नहीं दी गई और अंततोगत्वा अभी शाम को एक लिखित सूचना सरकार के द्वारा दी गई कि इस ग्राउंड की परमिशन रद्द कर दी गई है और वो इसलिए रद्द कर दी, बहाना ये बनाया कि इस परेड ग्राउंड में कोई कार्यक्रम चल रहा है। मीडिया के सभी साथियों को यहाँ पर इस समय हम सभी कांग्रेस के पदाधिकारीगण और कार्यकर्तागण इसलिए आए और आपको आमंत्रित किया कि हमारे साथ साथ आप लोग भी देख सकें कि क्या इस परेड ग्राउंड में कोई कार्यक्रम चल रहा है। इस परेड ग्राउंड में कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा है, पूरा परेड ग्राउंड खाली है और इसके पीछे क्या कारण है कि सरकार बहाने कर रही है कि परेड ग्राउंड में कोई कार्यक्रम चल रहा है इसलिए परमिशन रद्द की जाती है। और मैं आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं कि वो सिर्फ और सिर्फ कारण यह है कि इस प्रदेश की सरकार राहुल गांधी जी के नाम से डर गई है। बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी उत्तराखंड समेत देश के कई राज्यों में छात्रों से संवाद करने का कार्यक्रम कर रहे हैं। इसको लेकर उत्तराखंड में आगामी 17 जुलाई को उनका आना प्रस्तावित है, लेकिन उससे पहले ही यहां सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस राहुल के प्रोग्राम को फ्लॉप करने का आरोप भाजपा पर लगा रही है, जबकि भाजपा इसे कांग्रेस का प्रोपेगेंडा करार दे रही है। देखिए 17 तारीख का कांग्रेस का घिसा पीटा कार्यक्रम है, पूरी तरह राजनीतिक कार्यक्रम है और एक राजनीतिक षड्यंत्र इसको मैं कहूंगा। और यह भी सच है कि अगर छात्रों से संवाद करना हो तो उसके लिए स्थान कोई महत्व नहीं रखता है। उन्होंने क्या बोलकर स्थान की बुकिंग की, जैसे मेरे को जानकारी मिली है कि नगर निगम को राहुल गांधी जी के बारे में बताया ही नहीं। अब ऐसी स्थिति में सब व्यवस्थाएं बनाना प्रशासन काम रहता है। और यह भी सच है कि उत्तराखंड छात्रों को राहुल गांधी की नीयत पर और क्षमता पर कोई भरोसा नहीं है। यह कार्यक्रम इसकी पहले से स्क्रिप्ट लिखी हुई है, प्रतिभागी पहले से तय है, उत्तर भी पहले से तय है। इसलिए इस प्रकार का ड्रामा करने के लिए जो राहुल गांधी उत्तराखंड आ रहे हैं उसका कोई असर उत्तराखंड में पड़ने वाला नहीं है। यहाँ की जनता बुद्धिजीवी है, वो जानती है कि चुनावी वर्ष में इन कार्यक्रमों का क्या हर्ष होता है। कांग्रेस हर बार चुनाव के समय गुमराह करने के लिए उत्तराखंड आती है, इस बार जनता उनको सबक सिखाने के लिए तैयार है। राहुल गांधी के आने से पहले छिड़े सियासी संग्राम के बाद अब कार्यक्रम को लेकर बड़ा सवाल उठ गया है। एक तरफ कांग्रेस कार्यक्रम करने को अपनी प्रतिष्ठा मान चुकी है तो वहीं बीजेपी इसे महज एक सियासी पैंतरा बता रही है। ऐसे में बड़ा हंगामा होना तय माना जा रहा है। देहरादून से द हो हल्ला के लिए राजकिशोर तिवारी की रिपोर्ट।